हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंस और सीरीज, जो कि हम लोग जीपी में देखे थे। सीक्वेंस और सीरीज को आगे थोड़ा सा पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? सीक्वेंस और सीरीज को आगे क्या करेंगे? थोड़ा पढ़ाएंगे। सीक्वेंस और सीरीज को आगे क्या करेंगे? थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक। कितना नंबर क्वेश्चन तक हुआ था, उसके बाद आगे थोड़ा करते हैं। क्या जीपी देखेंगे ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी जीपी का nth टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? ARn-1 है ना। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है AR। तो पांचवा टर्म निकालना तो क्या लिखोगे? AR5-1। छठा टर्म निकालना तो AR6-1। सेवेंथ टर्म निकालना AR7-1। क्लियर है? इस तरह से जीपी को निकाला। कैसे पता चलेगा कि जीपी में? डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये जीपी में है। कैसे पता चला? ये 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2। 8 डिवाइड उससे पहले वाला टर्म 4 है, तो ये जो निकलता है ये सेम होना चाहिए। इसको जो सेम होता है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, CR। क्या बोलते हैं? CR या R से डिनोटेट करते हैं। क्या चीज से? और R से, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या चीज सूचित करते हैं? R से, ठीक है। तो जो डिवाइड करने के बाद आता है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? A है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है यहाँ पे। इसी को ना फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और R है ये वाला जो निकलता है, ये वाला हमारा क्या है? R है। कॉमन रेशियो बोलते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। इससे क्वेश्चन कुछ किए थे और आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर कितना से करेंगे? 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन क्या है थोड़ा बोलिए तो लाइए। Find the first term of a GP. The 8 term is 192 and common ratio is कर दे रहे। क्वेश्चन नंबर 13 ना 12? 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी। Find the first term of a GP. Find the first term of a GP. Find the first term of a GP. GP का पहला पद निकालो। ये ना बोला है? GP का पहला निकालो। Whose 8th term is 192? Whose 8th term, 8वां पद, 8th term इज 192, जिसका 8वां पद कितना है? 192 है। कितना है? 192। एंड कॉमन रेशियो इज 2। कॉमन रेशियो इज 2 एंड R, यानी कि कॉमन रेशियो R का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है, ठीक है। ऑप्शन 4 को दिया रहेगा A, B, C और D, ठीक ना। 4 को ऑप्शन क्या क्या दिया है? 3/2, 2/3, 3/2, 3/2, 3/2 और 2/3 ही ना है। ऑप्शन से भी इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाते हैं। देखो इसको। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म की जगह सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कुछ भी दे सकता है। क्या ना? जिसका 8वां पद कितना दिया है? 192। क्वेश्चंस में गिवन है सिंस 8th टर्म। कितना दिया है? 8th टर्म बराबर कितना? 192। तो मान लेते हैं कि A हमारा फर्स्ट टर्म है। मान लेंगे क्या? A हमारा फर्स्ट टर्म है। लेट A बी द क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है। किसका? जीपी का ना। ऑफ जीपी। जीपी का पहला पद को हम लोग क्या मान लिए? A। कुछ भी मान सकते हैं, A1, A2, A3, तो हम लोग क्या मान लिए? A, ठीक है। और कॉमन रेशियो तो हमें पता है, एंड द कॉमन रेशियो इज गिवन 2। कॉमन रेशियो कितना दिया है? 2 दिया गया, ठीक ना। तो 8th टर्म दिया है, तो 8th टर्म को क्या लिख सकते हैं? AR 8-1 बराबर कितना दिया है? 192। कितना दिया है? 192। यहाँ AR 8-1 क्यों लिखे? इधर से बोलो। हाँ, फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ 8th टर्म है इसीलिए 8 यहाँ पे लिख रहे हैं। 9th टर्म होता तो AR 9-1 लिखते हैं। 25 टर्म बोलता तो AR 25-1। 36 टर्म बोलेगा तो AR 36-1। समझ में गया? क्लियर है?
ठीक है, तो ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला वही तो निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म का मतलब ए, और ए को ही हम लोग फर्स्ट टर्म माने हैं इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ ए। अगर यहाँ A1 मानते तो यहाँ पे लिखते A1, A2 मानते तो लिखते A2, A3 मानते तो जो चीज मानेंगे फर्स्ट टर्म वही हमें निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो जो चीज मानेंगे वही चीज फर्स्ट टर्म होगा ए, तो ए को ही निकालना है यहाँ से सॉल्व करके। क्या निकालना है, ए। क्या निकालना है, ए। क्या निकालना है, ए। तो ए तो निकालना है, तो ए तो जिंदा रहेगा, यहाँ पे लिखना होगा। और आर के जगह पे कितना है देख लो, 2, तो 2 का पावर कितना, 8 से घटा देंगे तो बोलो कोई तकलीफ नहीं, 192। और 2 को 7 बार गुना करेगा तो कितना लिखेगा, 2 को 7 बार गुना करेगा तो कितना लिखेगा, हाँ, 32 5 बार में होता है 64 और 128 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128। 2 को 7 बार गुना करने से 128 इक्वल टू 192, कितना हो गया 192। तो यहां से a को निकालेंगे तो क्या होगा, इसीलिए देयरफॉर a को निकालेंगे तो ऊपर में 192 डिवाइडेड बाय 128, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इसमें से जो आएगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो उसको 4 से काटने की कोशिश करते हैं, 4 से, 4 4 16, 4 8 32, 4 3 12, 4 दूने 8, फिर से काटेंगे 4 के 4, 4 दूने 8, 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 दूने 8, ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा 2, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया 3 बटा, कौन सा ऑप्शन में उड़ा देंगे, ए नंबर ऑप्शन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाता। तो इसको अगर सेकेंड टर्म बोलता तो क्या होता, अगर सेकेंड टर्म बोलता है, देखो फर्स्ट टर्म में ए होता है, सेकेंड टर्म में ए आर, थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू ऐसे बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म में ए आर, ए वाला आंसर होता है। यही क्वेश्चन में तुमसे सेकेंड टर्म बोलता है, कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म, तो लिखते ए इंटू आर। बताओ ए कितना दिया है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 बटा 2, और कॉमन रेशो कितना दिया है 2, 2 ने 2 को मारा तो सेकेंड टर्म कितना आ जाता, 3 आ जाता। सेकेंड टर्म कितना आएगा, 3 आएगा। 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 देख लो आ गया। थर्ड टर्म बोलता तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर लेते हैं, थर्ड टर्म बोलता तो ए आर स्क्वायर। बताओ ए की जगह कितना, फर्स्ट टर्म हमारा 3 बटा 2 और आर की जगह कितना 2 है, 2 को 2 बार गुना करना है तो क्या होगा 4, यहाँ पे 4, 2 2 ने 4, 3 2 ने 6, तो थर्ड टर्म हमारा कितना आता है 6। तो इसी तरह से किसी भी टर्म को आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे तो चौथा पांचवा। देखो ये हो गया चौथा टर्म, चौथा टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म लिखेंगे तो यहाँ पावर में 1, थर्ड टर्म लिखेंगे तो पावर में 2, nth टर्म लिखेंगे तो n-1 होगा। फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो इतना लिख रहे हैं, तो ए आर n-1, एक nth टर्म यही ना होगा, एक घटा देना होगा ना। चौथा टर्म बोल रहे हैं तो यहाँ 3 लिख रहे हैं, तो nth टर्म बोलेंगे तो यहाँ n लिखेंगे कि नहीं, n-1। अरे nth टर्म यही ना होगा, ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो चौथा टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ 3 लिख रहे हैं, कैसे करके 4 से 1 घटा के। तो nth टर्म लिखेंगे तो n से घटा के लिखेंगे कि नहीं। पिकनिक टर्म बोलेगा तो पिकनिक से घटा देंगे, रोहन बोलेगा तो रोहन से घटा देंगे, साहू बोलेगा तो साहू से, 1 जनवरी बोलेगा तो 1 जनवरी, पिकनिक बोलेगा तो पिकनिक से घटा देंगे। तो फर्स्ट टर्म निकला, सेकेंड टर्म निकला, थर्ड टर्म निकला, जो भी टर्म आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में जस्ट फर्स्ट टर्म पूछा था तो 3 बटा 2 में टिक लगा देना है, ठीक। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना आता है 3 और थर्ड टर्म आता है 6। अगर यहाँ सेकेंड टर्म बोलता है तो आंसर 3 में मारते हैं, और अगर थर्ड टर्म बोलता है तो आंसर 6 में मारते हैं। क्लियर हो रहा है, पूरा क्लियर। समझ में आया कि नहीं। तो जो टर्म बोलेगा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो टर्म बोलेगा उससे घटा। हाँ, तो फर्स्ट टर्म की जगह अगर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म देगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। बोलो कोई तकलीफ नहीं सर। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं, जो कि एपी में फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है एपी में आ गया फिर से।
क्वेश्चन नंबर 14 किस में दिया है तुम्हारा? एपी में। किस में दिया है? एपी में। क्वेश्चन को लिखो, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। pth टर्म कितना दिया है ऑफ एन एपी इज क्यू? pth टर्म कितना दिया है? q, एंड द qth टर्म इज p, एंड qth टर्म इज कितना दिया है? p। pth टर्म q, qth टर्म p। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में लिखो 0 क्यू पी हो जाएगा, 0 पी क्यू और p प्लस क्यू माइनस 1। देखते हैं क्या जी सर। क्वेश्चन को, क्या बोल रहा देखते हैं। फिर से एपी आ गया क्या? डीपी चल रहा था लेकिन गलती से क्वेश्चन नंबर 14 में एपी आ गया। तो एपी वाला रूल में फिर से बैक गियर में लेके चलता है। क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसका, यहाँ सॉल्व करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, क्या दिया है? pth टर्म कितना दिया है? q। सिंस pth टर्म यानी pth टर्म कितना दिया है बोलो? q। कितना दिया है? क्यू। तो pth टर्म क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। कैसे कब लिखेंगे? जब a को हम लोग फर्स्ट टर्म मानेंगे और d को कॉमन डिफरेंस, है ना। a फर्स्ट टर्म अगर मानेंगे तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे a, और d कॉमन डिफरेंस है इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d। और यहाँ p क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ pth टर्म बोल रहा था। अगर qth टर्म बोलता तो q लिखते, rth टर्म बोलता तो r लिखते, nth टर्म बोलता तो n लिखते, सेकंड टर्म बोलता तो सेकंड माइनस 1 का, थर्ड रहता तो थर्ड माइनस 1, बोतल होता तो बोतल माइनस 1, पिकनिक होता तो पिकनिक माइनस 1। यहाँ a क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ a फर्स्ट टर्म माने हैं और d को कॉमन डिफरेंस माने हैं। ठीक है, ये एक रिजल्ट आई है। और दूसरा क्या दिया है? एंड द qth टर्म इज p दिया है। qth टर्म क्या दिया है? p। qth टर्म बराबर दिया है क्या? p। qth टर्म दिया है p, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p दिया है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 2। ठीक है, हमें क्या चीज निकालना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी का पहला पद निकालना है। पहला पद को क्या माने? ए ना है जी। तो ए को हमें यहां से निकालना है। 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 ए को हमें यहां से ए को हमें यहां से मतलब ए को जिंदा रखना होगा जी सर। ना। जी। ए को निकालने के लिए डी को खत्म करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि डी तो खत्म होगा, ये वाला चीज पूरा टर्म। सर आपस में गुना कर दें या फिर काट देंगे। या तो ए को गैप करके पहले डी को निकाल के फिर वहां बैठा दो, हाँ सर। या तो डी को डायरेक्ट निकाला। ठीक है, जी सर। वही ना निकालना। ए को निकालना है तो ए को जिंदा रखना होगा, डी को खत्म करना होगा ना। तो यहाँ क्या चीज गुना करोगे कि वो तो खत्म होगा, डी तो। देख लो ऐसे करके थोड़ा। कॉमन नंबर ले रहा हूँ सर। नहीं कॉमन नहीं, यहाँ गुना करेंगे p इंटू डी और यहाँ पे माइनस डी इजिकल टू क्या हो जाएगा? q। यहाँ पे करेंगे तो a और q इंटू डी माइनस डी इजिकल टू क्या हो जाएगा उधर? p। ठीक है ना, p है ना रे। और दोनों को घटाव कर देंगे, तो घटाव कर देंगे तो माइनस टू क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस टू क्या हो जाएगा? माइनस, और ये तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस टू माइनस, एला एला कटेगा, एला एला, तो यहाँ क्या बचेगा? पी डी माइनस क्यू डी इजिकल टू क्यू माइनस पी। हो गया?
तो डी डी कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो डी को निकालेंगे तो उधर क्या होगा, क्यू माइनस पी बाई पी माइनस क्यू, इसको कट के -1, कितना हो गया कट के -1। तो डी निकल गया, कहीं भी बैठा दोगे तो ए नहीं निकलेगा। हाँ काटोगे तो इसको कैसे करके देखो, ऊपर में क्या है तुम्हारा बताओ, q माइनस पी, और नीचे में क्या है, p माइनस q। ऊपर में माइनस को कॉमन लो तो अंदर में क्या बचेगा, p माइनस क्यू, नीचे में ये ले कट के कितना हो गया 1, तो ऊपर -1 है ना, तो डी निकला, डी का वैल्यू कहीं भी बैठा दो यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा p माइनस 1 और डी का वैल्यू -1 बैठा दिया इज इक्वल टू क्यू। हमें ए निकालना है फर्स्ट टर्म, तो ए गुना करेंगे इसको साथ क्या होगा, तो -p प्लस 1 इक्वल टू क्यू। तो हमें ए को निकालेंगे, क्यू है -p उधर जाके प्लस p, +1 उधर जाके -1, तो q प्लस p को p प्लस q लिखेंगे -1, तो पहला पद आया इतना, ये देखिए, तो डी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल टिक लगा देंगे। करिए सॉल्व, p प्लस क्यू -1 ऑप्शन में टिक लगा देंगे, p प्लस क्यू माइनस ऑप्शन में टिक लगा देंगे, p प्लस क्यू -1 ऑप्शन में टिक लगा देंगे। फोर्टीन नंबर हो गया।